नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के कुछ लक्षणों को लेकर बात कर रहे हैं। इनको लेकर हमने पहले भी अलग-अलग वीडियोस दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि 7 से 8 हफ्ते हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से मेरे बच्चे की हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को या प्रेगनेंसी को आगे कैसे बढ़ाएं? इस पर कुछ सलाह दीजिए और आगे भी चलकर कुछ लक्षण हैं जो सावधानी की तरफ इशारा करते हैं। इन सब विषय पर आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हमने अपने वीडियोस के माध्यम से अलग-अलग वीडियोस में अलग-अलग जगह इन टॉपिक पर बात की है, लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में हम यह वीडियो दे रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी जितनी कम होती है उतनी ही ज्यादा प्रेगनेंसी के समाप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। शुरू के 4 हफ्ते तक तो कई बार महिलाओं को गर्भपात हो जाता है और इस बात का पता ही नहीं चलता है कि गर्भपात हो गया है। आप देखेंगे जब भी आपको ब्राउन कलर का पीरियड्स आता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता होती है। यह कुछ समय से लेकर 3 से 4 दिन तक चल सकता है। जितने ज्यादा दिन तक चलेगा उतनी परेशानी वाली बात होती है और यह पीरियड के वक्त ही आता है तो समझ नहीं आता है कि यह पीरियड है या मिसकैरेज का असर है। जैसे ही महिलाओं को ब्राउन कलर का डिस्चार्ज नजर आता है तो उसे सावधान हो जाने की आवश्यकता होती है। उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसा कि हमारे पास प्रश्न कई बार आता है कि 6 से 7 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक हार्ट बीट नहीं आई है। वैसे तो हार्ट बीट का पता नहीं चलता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है। तो ऐसे में दंपत्ति को हमारी यही सलाह है कि आप 9 से 10 हफ्ते तक एक बार इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप चेकअप करा लीजिए, हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। कभी कभी मशीन की कमी की वजह से या अल्ट्रासाउंड करने में त्रुटि की वजह से ऐसा हो सकता है, आपको हार्ट बीट नजर नहीं आती है और लगभग 9 से 10 हफ्ते के बाद हार्ट बीट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको नजर आने लगती है। क्योंकि कभी कभी मानवीय गलती होना काफी नॉर्मल बात होती है। अगर डॉक्टर इस बात को 100% कन्फर्म कर देता है कि हार्ट बीट नहीं आई है और आगे भी आने की संभावना नहीं है, तो फिर इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उस अवस्था में आप यह मानकर चले कि आपका गर्भ खराब हो चुका है। दुखद बात है, लेकिन हकीकत यही है और उस वक्त आपको डॉक्टर जो भी सलाह दे आपको उसे मानना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा क्यों हुआ है, इस बात का पता लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवा सकते हैं तो आपको उन्हें कराना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल के विषय में भी एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। आप 30 से 15 दिन तक पीछे आपने क्या क्या किया है, क्या क्या खाया है, आप कैसे रहे हैं, सब कुछ जो भी आपने किया है उस पर एक बार सेल्फ एनालाइज करें। आपको जो भी संभावित गलती नजर आती है इस बात का ध्यान रखें कि अगली बार वह गलती आप रिपीट नहीं करें। यहाँ लगभग 10 हफ्ते तक गर्भपात कराना काफी आसान होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाए तो किसी कारणवश गर्भपात की समस्या आती है तो फिर आपको काफी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे गर्भ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गर्भपात कठिन होता जाता है। इसमें डैमेज की संभावना ज्यादा होती है, शरीर को नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जब भी ब्लीडिंग नजर आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता होती है और यह जानना है कि आपका शिशु सुरक्षित है या नहीं है। हालांकि जब शिशु गर्भाशय में आरोपित होता है तब भी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, लेकिन आपको ब्लीडिंग जब भी नजर आती है, चाहे किसी भी वजह से नजर आए, चाहे वो सही हो गलत हो, आपको एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जरूर लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि शिशु को कोई समस्या है, तो हमने इस पर काफी सारे वीडियोज अपने चैनल पर दिए हैं। आप हमारे वीडियोज पर जाकर रेफरेंस ले सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आपका शिशु 4 महीने से ऊपर होता है तो वह एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद आपको शिशु की एक्टिविटी पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और यहीं से आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि आपका शिशु सुरक्षित है, स्वस्थ है। अगर आपको बच्चे की एक्टिविटी में कहीं भी लिमिट से ज्यादा तेजी या लिमिट से ज्यादा कमी नजर आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह हम देते हैं और एक अल्ट्रासाउंड हो जाए तो अच्छी बात है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आप गिरे नहीं। यह आपके शिशु के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। खासकर 3 महीने के बाद तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और 6 महीने पहुंचते पहुंचते आपका ग्रेविटी पॉइंट बदल जाता है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाती है। खासकर चढ़ते उतरते समय तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। चप्पलें जो हैं आप फ्लैट पहने, फिसलने वाली नहीं पहने। बस किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, गिरे नहीं, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।